मेरा नाम रेहाना अंसारी है और मैं राजस्थान की पावन धरती कोटा की रहने वाली हूँ। मुझे कोटा पर गर्व है कि वो एक शिक्षा नगरी है। वहाँ से चंबल नदी बहती है जो कई गांव और शहरों में जाती है। मैं कांग्रेस में महिला प्रदेश सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। महिलाओं के मुद्दों पर मैं कार्य कर रही हूँ। उनके हक और अधिकार के बारे में उनको बताकर उन्हें जागरूक करती हूँ ताकि महिलाओं की भागीदारी अधिक से अधिक हो सके। मेरी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती अलका लामा जी के आदेश अनुसार मैं कार्य कर रही हूँ और प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह जी के नेतृत्व में मैं काम कर रही हूँ। मैं एक शिक्षित महिला होने के नाते महिलाओं की भागीदारी राजनीति में चाहती हूँ। मैंने एक जर्नी स्टार्ट की टीजीपी। मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, राजनीतिक प्लेटफॉर्म। मेरी राजनीतिक समझ इस प्लेटफॉर्म से बहुत अधिक और बढ़ी है। जैसे मेरा लक्ष्य, नेतृत्व, भावनाएं, राजनीतिक यात्रा और अधिक विकसित हुई है। टीजीपी में भारत के अलग अलग राज्यों के भ्रमण के दौरान वहाँ की हमने शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पंचायती राज व्यवस्थाएं, हॉस्पिटल व्यवस्थाएं, आंगनबाड़ी व्यवस्थाएं, इन सबका विकसित मॉडल हमने अपनी आंखों से नजदीक से देखा। विभिन्न जाति धर्म के लोगों की समस्याओं को नजदीक से समझा। टीजीपी में ऑल इंडिया से 2500 लोगों में से 40 लोगों का चयन किया गया। इसमें इंटरव्यू हुए और पेपर हुए। उसके बाद 40 लोगों को इसमें सेलेक्ट किया गया। मेरी राजनीति की शुरुआत एक बार फिर से यहाँ से हुई। सबसे पहले जो राज्य हमें मिला वो था दिल्ली और पंजाब। हमारे ट्रेनरों ने हमें वहाँ पर ट्रेनिंग दी और सबसे बड़ा मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ दिल्ली की संसद को देखने का। वो सब आपके आशीर्वाद से मिला। मैंने सबसे पहले संसद देखा और वहां पर बैठकर महसूस किया, वहां की जो खामोशी थी उसको बहुत नजदीक से सुना। उसके बाद हम पंजाब गए। पंजाब की शिक्षा व्यवस्था, हॉस्पिटल, स्कूल, सारी चीजों को हमने हमारी आंखों से देखा। केरला पहुंचने के बाद केरला की शिक्षा वर्ल्ड में नंबर 1 है। 93.2% वहाँ की शिक्षा है। वो इसलिए है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वहाँ पर शिक्षा पर बहुत अच्छा कार्य कर रही है। आंगनबाड़ी से लेकर आगे तक की शिक्षा फ्री है पूरी। तो बच्चा कैसे नहीं पढ़ेगा? अगर हमारे हर राज्य की शिक्षा फ्री कर दी जाए तो कोई भी अशिक्षित नहीं रहेगा। केरला में एक चीज और हमने देखी कि वहां पर जो वेस्टेज जो कचरा होता है उसको गवर्नमेंट उठाकर लेकर जाती है। मतलब गवर्नमेंट के कर्मचारी उठाकर ले जाते हैं और उस कचरे को बेचकर जो पैसा आता है वो वहां की व्यवस्थाओं पर ही लगाया जाता है। कचरे से मतलब प्लास्टिक का सामान, जो भी हमारा वेस्टेज जो घर से निकलता है उससे है। उसके बाद हम कर्नाटक पहुंचे। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार है और वहां पर महिलाओं को बस में फ्री किराया है और 2500 रुपये उनको हर महीने एक मानदेय के रूप में मिलता है। वहां पर गैस सिलेंडर जो है 500 रुपये का है।
वहाँ की जो सरकार है, कांग्रेस सरकार, बहुत अच्छा वर्क कर रही है वहाँ पर भी। मेरे कई साथियों ने मुझसे फ़ोन करके पूछा कि तुम कौन सी ट्रेनिंग कर रही हो, लेकिन सभी को बताना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो भी बना ली जाए। उसके बाद हम झारखंड पहुँचे। झारखंड आदिवासियों वहाँ रहते हैं। आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म स्थली पर हम 12 किलोमीटर पैदल चलकर पूरे टीम के लोग वहाँ पहुँचे और हमने वहाँ पर उनको श्रद्धांजलि दी। पैदल चलना एक मामूली बात नहीं है, 12 किलोमीटर सुबह से चले, लेकिन हमारे दिल के अंदर एक भावना थी कि हम उनको किस तरह से श्रद्धांजलि दें, क्योंकि उन्होंने इतनी कम उम्र में बहुत संघर्ष किया और शहीद हो गए। अंग्रेजों ने उन्हें थोड़ा थोड़ा पॉइजन देके उनको मार दिया था। हमने जब आदिवासियों लोगों को वहां पर देखा तो उनका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा, पहले भी रहा और अभी भी है। उन लोगों के पास कोई सुविधाएं नहीं है, ना हॉस्पिटल, खाने को भी वो वहाँ के लोग बहुत तरस रहे हैं, मतलब बराबर उनको खाना भी नहीं मिल पाता है। बस वो जो पेड़ों पर लगे रहते हैं, कुछ जामुन, केरियाँ और बहुत सारी हमने चीज़ें वहाँ खाने की देखी, उन्हीं को ही वो खाते हैं और कुछ पैसा आ जाता है तो मार्केट से लेकर आते हैं। इस टीजीपी में अलग अलग राज्य